क्या नाम आपका? शीतल गुप्ता। आप कहाँ से आई हैं? मतलब कहाँ रहती थी आप? मायका कहाँ है? करहल। करहल में। अच्छा, शादी आपकी कहाँ हुई थी? मैनपुरी में। कब हुई थी शादी? 30 नवंबर सन 2021। अच्छा, कहाँ पर हुई थी? किसके यहाँ? BM गार्डन। किन क्या हुई थी? मतलब आगे पति का नाम क्या है? शुभम गुप्ता, नारायण टेलर्स, करहल रोड। करहल रोड। अच्छा, क्या मामला? आप ये महिला थाने में आई हैं, क्या हुआ? मेरे साथ मेरे ससुराल वाले पूरा परिवार मिलकर मुझे मारपीट करता है, मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करता है और मुझे बहुत बुरी तरीके से भूखा प्यासा सब लगा है। 15-20 दिन हो गए, खाना तक नहीं दिया। कमरे में बंद, कहीं भी जाते हैं कमरे में बंद करके जाते हैं, पूरे घर में ताला लगा के जाते हैं। हर तरीके से मैं कोई भी, जहाँ तक कि एक शैम्पू भी अगर मुझे चाहिए होता है वो भी मांगना पड़ता है और उसके लिए भी मुझे ताने दिया जाता है कि तेरे बाप के घर से नहीं आई है शैम्पू के पाउच। ना मुझे टीवी चलाने, मुझे कुछ भी चीज यूज करने नहीं जाता। पूरा घर नीचे AC में सोता है, पति, सास, ससुर, नंद सब AC में नीचे सोते हैं। मुझे ऊपर कमरे में जमीन पे सुलाया जाता है, छत में से पंखा लगाया जाता है। तेरे घर से कुछ नहीं आया, तुझे किसी में रहने का कोई अधिकार नहीं है, कुछ चीज छूने का अधिकार नहीं है। कितने दिनों से आपको प्रताड़ित कर रही है? 3 साल से बराबर। पर मैंने जो लगा कि हाँ आप सुधर जाएंगे, कभी तो बात सही होगी, लेकिन वो दिन पे दिन उनका बढ़ता ही जा रहा है। अब तो मेरे पति दूसरी औरत के साथ चक्कर चलता है। और जब पहले मुझे शादी से पहले नहीं बताया गया था कि इनका अफेयर चलता है, कुछ भी नहीं बताया गया था, तब कुछ भी नहीं कहा था। और अब अफेयर चलता है, जब मैं घर में कहती हूँ तो मुझसे कहा जाता है तू कुछ भी मेरा नहीं उखाड़ पाएगी, मैं उसके साथ अफेयर चलाऊंगा, मैं उसके रखूंगा, मैं उसके साथ सब कुछ करना। और ये मेरे पति उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए कि मुझे गंदी वीडियो दिखाते हैं और कहते हैं देख अब तू बुला अपने बाप, अपने भाई, अपनी बहन, सबको बुला और करवा जो कर सकती है, जो तू कर सकती कर। मेरी माँ जिलाध्यक्ष, चेयरमैन, नगर अध्यक्ष, सबके बड़े बड़े नेताओं के साथ उठती बैठती है। वो तेरे घर वाले सब बिक जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे, सबको भिखारी बना दूंगा। तेरे घर वाले अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कितने दबंग लोग हैं वो लोग? क्या बहुत मुझे डरा के धमका के, मेरी नंद ने मेरा हाथ पकड़ के जीने में खींच के ऊपर लेके गई थी। मेरे सास ने मुझे मारा बहुत बुरी तरीके से, पति ने। और ससुर मेरा क्या कहता है, मार साली को, खुद उसके घर वाले आएंगे सब कुछ लेके। आपके चोटों के निशान लगे हुए, ये कैसे लगे? ये मेरे पति ने, मैं चुन्नी डाली थी तब उन्हें कस के चुन्नी मेरी पकड़ के खींची, गला दबा के कह रहे तू मर जाएगी तो मैं दूसरी शादी करके लेके आऊंगा। कहता है मेरी सास कहती है तुझे तो गूंगा बना के रखूंगी, तुझे गूंगा कर दूंगी, मैं तुझे इतनी बुरी तरीके से रखूंगी, बनाए तुझे गूंगा कर दूंगी। पति का नाम क्या है आपके? शुभम गुप्ता और रवि गुप्ता। और नंद का? कोमल गुप्ता। सास ससुर के? सास का नाम सीमा गुप्ता, नगर अध्यक्ष BJP महिला मोर्चा दक्षिण नगर अध्यक्ष। और ससुर का भगवा शरण गुप्ता। क्या नाम है अम्मा? हमारा कोयला नाम है। क्या हो रहा है? आप क्या परेशानी है? हमारा घर गिर रहा है, बिल्डोजर चल रहा है। हदीसुल गिराया, जलालू गिराइन कंदोसा के कि लोग ना रहें, और लड़ाई दूसरे जगह की वहाँ लोनियनपुरवा के। हम लोग 50 साल से यहाँ रहे थे और प्रधान कॉलोनी दी तो बच्चे चले गए अपना कमाए खाए, तो वही के खावा, वही के पकावा, अपना दुकान बनाए लिया कि अपना कोनो में जिंदगी कटे, तो काम ना काटे देते। घर कहाँ ले जाए लड़का बच्चन का राखी, कहाँ रही? हमरे सबके एको विश्व जमीनों तो ना, यही दर पर हम लोग रहेंगे बच्चन का लेके, चाहे भेड़हा खाए लें, चाहे कुकुर खाए लें, चाहे चोर मार डालें, जैबे ना हदीसुल के नाम पर और जलालू के नाम पर हम लोग यहीं रहबे। अम्मा का क्या नाम है आपका? साकरून। साकरून, क्या परेशानी, क्या दिक्कत आ रही है? ना घर है, ना जमीन है, ना खेती है, ना लड़का लेकर है, वो खत्म हो गया सारा। क्या था आपका? क्या गिराया जा रहा है? घर गिरा था, हमारे घर गिरा था। लाल बच्चे कहाँ से ले जाए, कोई नहीं बैठे देता। बना दो कुछ हमारे, छोड़ दो अल्लाह रसूल के वास्ते।
क्या नाम है आपका? कहाँ मुफीद खान नाम है हमारा, हम यहीं के रहने वाले हैं सर। क्या कार्रवाई आपके यहाँ चल रही है? कार्रवाई सर, बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, जो घर गिराए जा रहे हैं न्यायालय के आदेश से। और यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं 30-40 साल से रह रहे हैं, जिनमें कॉलोनी भी बनी हुई है, सरकारी आवास के जगह आवंटित किए गए हैं और लोहिया आवास भी दिए गए हैं लोग, और बहुत ही गरीब तबका रह रहा है। एक प्रकार से इनके मतलब रहने का कोई सहारा ही नहीं है। ऐसे हालात में ये लोगों का घर गिराया जा रहा है, दुकानें गिराया जा रही हैं, और दुकानें गिरने के बाद जो ये लोग के ऊपर से जो छत छीनी जा रही है, ये हालात इनके बहुत ज़्यादा बुरे हो रहे हैं। क्योंकि बहराइच जो ज़िला है ये अभाव से, जानवरों के अभाव से जूझ रहा है, और वैसे भी यहाँ पे वन्य जीव बहुत परेशान कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में लोग अपने बच्चों को लेकर खुले आसमान के नीचे आ रहे हैं, और जिनके पास कोई जरिया नहीं है, दुकान थी, दुकानों से लोग कुछ कर्जा लेकर अपना जीवन यापन कर रहे थे और किस्त भर रहे थे। आज ये कंडीशन हो गई कि उनकी दुकानें भी चली गई, उनका मकान भी चला गया, तो उनकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। और ये कंडीशन इन लोगों के लिए बहुत ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। जुनेद, यहाँ पे क्या चीज़ थी तुम्हारी? क्या हमारा यहाँ पे 3 दुकान थी, और यही हमारा सबका रोजी रोटी था, और हमारे सबके पास यहाँ पे और कुछ नहीं है। क्या करेंगे? जो ऊपर वाला लिखे होगा वही होगा। लिया, लेकिन तकलीफ इस बात की हुई है कि अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट तक कोई पहुंच नहीं पाया। कारण यह 11 तारीख को जो नोटिस मिली थी, तो 11 को नोटिस मिली, उसके बाद में कंटिन्यू कई छुट्टियां पड़ती गई, जिससे जो हाईकोर्ट भागे भी कि अपना पक्ष हम रख सकें, अपनी बात कह सकें। तो छुट्टी के कारण फाइल सबमिट नहीं हुई। जब फाइल सबमिट हो गई, उसके बाद में उस पर बहस होना था, सुनना था, उससे पहले ही आदेश हो गया कि घर गिरना है, और आज कार्रवाई हुई और सभी का घर गिराया गया, जिसमें कुछ ऐसे परिवार थे जो प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, लोहिया आवास भी अपना बनाए थे, उनको सरकार ने पहले दे रखा था, बना हुआ था मकान, लोग रह रहे थे खुशी से, लेकिन आज वो सब बेघर हो गए हैं, क्योंकि उनके पास कोई जमीन नहीं है, कोई कमाने का जरिया नहीं है। बहुत से परिवार ऐसे हैं, परिवार बड़े हैं, लेकिन कमाई का कोई स्रोत ना होने के कारण उसी घर में दुकान भी बना रखी थी, अपना जीवन यापन उसी से करते थे, लेकिन आज वो सब टूट गया। काफी संख्या में परिवार थे इस बस्ती में, तो करीब 40 के आसपास घर थे, बाकी दुकानें थी, कुछ घरों में भी दुकानें थी। तो टॉफी चॉकलेट वगैरह बच्चों के लिए, केवल ज़्यादा पैसे न होने के कारण 1000-2000 का सामान रखते थे, अपना जीवन यापन करते थे। हमारे पड़ोस के कई बेटियां भी हैं जो अपना परिवार चलाने के लिए परेशान हालत में थे, तो इसी दुकान से उनका घर चलता था। तो आज वो भी ख़त्म हो गया सब। अब उनके बसाने की प्रक्रिया जो है, जितनी जल्दी कार्रवाई की गई है, उतनी जल्दी से उत्तर प्रदेश सरकार और ये तहसील प्रशासन, जिला प्रशासन, जो लोग इसमें प्रभावित हुए हैं, उनको पुनः बसाने की कोशिश की जाए, उन्हें आवासीय पट्टा दिया जाए, उन्हें एक इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास जो भी बनता है उनके लिए मुहैया कराई जा सके, ताकि वो ये दर्द अपना भूल सकें और सरकार द्वारा मिली योजना का लाभ उनको मिल सके।